बच्चों, let's read the question first. The question states expiratory muscles contract at the time of. Four options are given. First is deep inspiration, second is normal inspiration and expiration, third is forceful expiration and fourth is normal expiration. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक्सपिरेटरी मसल्स जो हैं वो किस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। About muscles involved in वेंटिलेशन। तो हम देखते हैं कि वेंटिलेशन में मेनली वेंटिलेशन जो प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जो कि इन्वॉल्व करता है दो प्रोसेसेस को, विच इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब जब हम इनहेल करते हैं, एयर अंदर लेते हैं, और एक्सपिरेशन जब वो एयर बाहर एक्सेल आउट कर दी जाती है। तो वेंटिलेशन में मेनली दो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है डायफ्राम, जो कि एक डोम शेप्ड मसल है जो हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है, और दूसरी होती है इंटरकोस्टल्स। तो इंटरकोस्टल्स जो होती हैं मेनली एक्सटर्नल की अगर हम बात करें, और इंटरनल भी, दोनों ही जो होती हैं वो वेंटिलेशन में यूज होती हैं। और ये जो इंटरकोस्टल्स हैं दे आर इन्वॉल्व विद द रिब केज। तो ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल्स, तो ये दो मसल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं वेंटिलेशन के प्रोसेस में। अब वेंटिलेशन के प्रोसेस में अगर हम पहले इंस्पिरेशन देखें, तो इंस्पिरेशन में होता क्या है कि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, साथ में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जिससे क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोरैसिक कैविटी होती है, जहां पर की लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक टाइप की एयर टाइट कैविटी है। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स के कॉन्ट्रैक्ट कर जाने से जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एक नेगेटिव प्रेशर बनता है, यानी कि एक वैक्यूम बनता है, लिख लेते हैं हम इसको, एक वैक्यूम टाइप का बन जाता है, जिससे कि एयर जो है वो अंदर आ जाती है। क्योंकि अंदर है, लंग्स के अंदर हमारा पार्शियल प्रेशर एयर का कम हो गया, बाहर ज्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो एयर है हम इनहेल कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सपिरेशन का प्रोसेस, जबकि गैसेस एक्सचेंज हो चुका होता है। तो एक्सपिरेशन के टाइम पर क्या होता है, जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता था ये रिलैक्स कर जाता है, यानी कि अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आ जाता है। और जो इंटरकोस्टल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये भी रिलैक्स करके ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है। दोनों ही, ये और ये दोनों ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। अब उसके बाद हम थोरैसिक कैविटी की बात करें तो इसके साथ भी वही होता है कि ये भी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है बाय वॉल्यूम लोअरिंग। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पर ये आ गया। और फिर क्या हुआ, जिससे कि हम एक्सेल कर पाए एयर को, एयर जो है वो पुश कर दी जाती है एयर लंग्स के बाहर। तो ये हमने देखा नॉर्मल वेंटिलेशन का प्रोसेस है, जहाँ पर हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सपिरेटरी मसल्स किस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एक्सपिरेटरी मसल्स जो हैं ये मेनली कहलाई जाती हैं द इंटरनल इंटरकोस्टल, सकते हैं, एज वेल एज एब्डोमिनल मसल्स। ये इन्वॉल्व हो रही हैं तब जबकि हम एक्सेल कर रहे हैं बाय चॉइस। यहाँ पर जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे होते हैं तो रिकॉइल या फिर रिफ्लेक्स के तौर पर एक्सलेशन भी हो जाता है इंस्पिरेशन के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम फोर्सफुली एक्सेल करेंगे, ज्यादा ताकत लगा के एक्सेल करना चाहेंगे, तो हमें एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इंटरनल इंटरकोस्टल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी एट द टाइम ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, और यही जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर हमें मिल जा रहा है ये। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि डीप इंस्पिरेशन के टाइम पर, तो ये गलत हो जाएगा, हमने भी डिस्कस किया फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पर होगा।
बी में कह रहे हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने वेंटिलेशन अभी डिस्कस किया है। फिर थर्ड ऑप्शन में फोर्सफुल एक्सपिरेशन कह रहे हैं, क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर होगा जिसमें कि एक्सपिरेटरी मसल्स जो है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। और फोर्थ ऑप्शन में नॉर्मल एक्सपिरेशन है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो द फाइनल एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।